नमस्कार, मैं मोनी तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, छठ तिला एकादशी माघ महीने की प्रथम एकादशी होती है और ये बहुत ही फलदायी होती है। ये दरिद्रता और पाप का नाश करती है और ग्रह दोषों को मिटाती है। तो चलिए इस छठ तिला एकादशी के बारे में जानते हैं कि छठ तिला एकादशी है क्या। छठ मिस होता है छः और तिला मिस होता है तिल। तो तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करते हैं इस छठ तिला एकादशी व्रत में। यह भगवान विष्णु को तिल जो होता है अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत में तिल का अधिक प्रयोग किया जाता है। वैसे भी माघ महीने में तिल का प्रयोग करना चाहिए और तिल को खाना भी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि छठ तिला एकादशी अगर व्रत हम रहते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलता है। तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबको छठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ तिला एकादशी है, उसका प्रारंभ कब से हो रहा है चलिए जान लेते हैं। तो छठ तिला एकादशी का प्रारंभ 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी दोपहर 3 बजे से लेकर 14 जनवरी शाम को 5 बजे तक है। तो माना जाता है कि जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी होती है तो वही एकादशी मेन होती है। तो आपका ब्रह्म मुहूर्त 14 जनवरी को हो रहा है, तो सुबह के टाइम जो एकादशी होती है वही मेन माना जाता है। तो इसलिए इस बार 14 जनवरी को छठ तिला एकादशी पड़ रही है और आप लोग उसी दिन ही ये व्रत रखेंगे। दिन पड़ रहा है बुधवार। तो दोस्तों उसी दिन मकर संक्रांति भी है, तो दोनों का संयोग बहुत अच्छा बन रहा है इस बार। लेकिन मकर संक्रांति जो है वो 15 जनवरी को है इस बार। तो मकर संक्रांति से भी रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पे डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखना। मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को क्यों पड़ रहा है इसके बारे में फुल डिटेल, और मकर संक्रांति में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं उस अगले वीडियो में आपको ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं। छठ तिला एकादशी रहने से प्राप और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, धन स्वास्थ्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है, नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है। एकादशी के दिन तिल का 6 प्रयोग है। पहले जो सुबह आप उस दिन नहाएं तो जल में तिल डालकर और गंगा जल डालकर स्नान करें। पहला जो तिल का प्रयोग है वो है तिल से स्नान। तो तिल से आप स्नान करें। नहाने के बाद आप सूर्य देव को जल में तिल डालकर अक्षत फूल रोली वगैरह मीठा डालकर सूर्य देव को जरूर तिल अर्पित करें, क्योंकि उस दिन मकर संक्रांति भी है, सूर्य देव का भी दिन है और विष्णु जी का भी दिन है। तो इसीलिए आप तिल से सूर्य भगवान को भी जल दें। तिल के तेल का दीपक जलाएं और दीपक में भी थोड़ा सा तिल तड़का दें। तो ये हो गया 3 प्रयोग। आपको स्नान करना है, आपको सूर्यदेव को तिल डालकर जल देना है, तिल का दीपक जलाना है और दीपक में भी तिल डालना है। तो 3 प्रयोग मैंने बताया। चौथा प्रयोग है तिल से हवन करना है। तो उस दिन तिल का हवन जरूर करें। हवन की सामग्री लें, उसमें थोड़ा सा तिल भी मिलाएं। तिल काला वाला हो तो अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो आप सफ़ेद वाला भी मिला सकते हैं। तो तिल का हवन करें। उसके बाद जो 5वां है वो तिल का दान करें। जितना आपकी यथाशक्ति हो उतना तिल आप दान कर सकते हैं। अगर तिल नहीं है तो तिल के जो लड्डू आपने बनाए हैं, बहुत लोग तो संकट चतुर्थी को बना कर रखते हैं, बहुत लोग बनाते हैं उसी दिन, तो आप तिल के लड्डू दान जरूर करें। तो गुड़ का दान, तिल का दान, अन्न का दान और वस्त्र का दान, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। तो आप ये मकर संक्रांति भी है उस दिन, तो आप उस दिन भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। जिस दिन आप पारण करेंगे आप उस दिन भी एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग 14 तारीख को व्रत रहिएगा और 15 तारीख को चूँकि आपका मकर संक्रांति भी मनाया जाएगा तो उसी दिन आप ये सारा चीज़ दान कर सकते हैं। 6वां चीज़ है तिल पितृ लोगों को भी दान दिया जाता है, तो पितृ दोष मिटता है। अगर आपके घर में पितृ दोष, पूर्वजों का कोई दोष लगा रहता है तो वो भी कट जाता है। तो आप लोग पानी के जल में तिल डालकर पितृ लोगों को भी उस दिन जल दे दीजिए, उससे पितृ दोष कटता है। तो ये हो गया 6 प्रकार जो तिल आपको उस दिन करना है, इसीलिए इस व्रत का नाम छठ तिला है। तिल का 6 प्रयोग इस दिन किया जाता है। तो अगर आप लोग व्रत करें तो पूरे नियम से करें, 6 प्रयोग जरूर करें। ये व्रत बहुत ही है, जिस तरह घी का दीपक आप लोग जलाते हो और उसके मतलब घी के लौ से, उस दीपक के लौ से पूरा घर प्रकाशमय हो जाता है, उसी तरह छठ तिला को दिन दान और पूजा करने से आपके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, आपका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। तो आप लोग छठ तिला का व्रत जरूर रहिए। अगर नहीं रह सकते हैं तो जो तिल का 6 प्रयोग है इसे आप लोग जरूर करना। छठ तिला के प्रयोग से
दान से और धर्म से आपके जीवन में प्रकाश और इस बार एकादशी और मकर संक्रांति एक साथ पड़ रहे हैं, इसीलिए भगवान विष्णु और सूर्यदेव दोनों आपस में सहयोग बन रहा है। इस दिन आपको भगवान विष्णु का भी कृपा मिलेगा और सूर्यदेव का भी कृपा मिलेगा। तो मकर संक्रांति और एकादशी एक साथ पड़ने की वजह से आप दोनों कर सकते हैं। जो भी नियम है एकादशी का आप उसे ज़रूर करिएगा, पर आप अन्न का दान उस दिन ना करके 15 जनवरी को भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में माना जाता है चावल का दान नहीं करते और खिचड़ी है उस दिन, तो सब लोग ज़रूर अन्न का दान करेंगे। तो आप लोग तिल, गुड़ और वस्त्र का दान कर दीजिएगा। अन्न का दान आप लोग 15 जनवरी को पारण के बाद भी लगे होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और भी वीडियो पाने के लिए चैनल पर जाएं और चैनल पे सारे वीडियो देखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट में आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।